ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे मैंने खुद जिया है। मेरा नाम गौरी है, या शायद था। अब तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। एक औरत, एक चुड़ैल, या फिर सिर्फ एक अधूरी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हुई। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है, पर मैं आपको बता दूं, गरीबी से भी बड़ा दुख है अपने ही घर में बेगाना महसूस करना। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी जहां मेरा मिट्टी का घर था, फटे कपड़े थे और एक पति था जो मुझे इंसान नहीं बस एक बोझ समझता था। हर सुबह मैं उठती, चूल्हा जलाती, खेतों में काम करती और रात को थकी हारी वापस आती। पर क्या मिलता था बदले में? बस गालियां, ताने और कभी कभी मार भी। मेरे पति का नाम रामू था। वो गांव का मशहूर शराबी था। दिन भर ताड़ी पीता और रात को घर आकर मुझ पर हाथ उठाता। मैं कई बार सोचती थी, क्या औरत बनना इतनी बड़ी सज़ा है? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई सपना नहीं? पर गांव की औरतें कहती थीं, ये तो औरत का नसीब है गौरी, चुपचाप सह लो। पर उस दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन था जब मैंने उन लाल चूड़ियों को पहली बार देखा था। गर्मियों का महीना था। तपती दोपहर में मैं नदी के घाट पर कपड़े धोने गई थी। घाट पर उस वक्त कोई नहीं था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और मैं पत्थर पर बैठकर कपड़ों पर साबुन लगा रही थी। पसीने की बूंदें मेरे माथे से टपक टपक कर नीचे गिर रही थीं। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो। एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। बहुत सुंदर हैं तेरे हाथ। मैं चौंक गई। आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी। पर कैसी औरत? मैंने जिंदगी में ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। वो बिल्कुल गोरी थी, ऐसी गोरी जैसे चांदनी रात में दूध। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी, हालांकि हवा चल ही नहीं रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे और उसकी आंखें बड़ी अजीब थीं, गहरी काली, पर उनमें कोई गर्माहट नहीं थी, जैसे किसी बर्फीले कुएं में झांक रहे हों। मैं घबरा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे डरा भी रहा था और खींच भी रहा था। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। जरूरी ये है कि तू कौन बनना चाहती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। वो मेरी ओर बढ़ी और मेरी कलाई पकड़ ली। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं हिलना चाहती थी पर हिल नहीं पा रही थी। देख, उसने कहा, कितने खुरदरे हैं तेरे हाथ, कितने घाव हैं, कितना दर्द छुपा है इनमें। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मेरा दर्द देखा था। तू क्या चाहती है गौरी? उसने पूछा। मैं सन्न रह गई। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। फिर उसे कैसे पता? मैं कुछ कह नहीं पाई। वो फिर मुस्कुराई। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें से एक जोड़ी चूड़ियां निकाली, लाल रंग की, चमकती हुई, ऐसी खूबसूरत कि मैं उनसे नजर नहीं हटा पा रही थी। ये चूड़ियां तेरे लिए हैं, उसने कहा। इन्हें पहन ले और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने डरते डरते उन चूड़ियों को देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थीं, लाल कांच की बनी, पर उनकी चमक कुछ अलग थी, जैसे उनके अंदर कोई आग जल रही हो। नहीं, मैं नहीं ले सकती, मैंने कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे दूर से कोई घंटी बज रही हो। मुझे तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं गौरी, मुझे तो बस तेरी खुशी चाहिए। इन्हें पहन ले, बस एक बार पहन कर तो देख। मैं झिझक रही थी, पर उन चूड़ियों का आकर्षण, वो कुछ ऐसा था कि मैं मना नहीं कर पा रही थी। पर तुम हो कौन? मैंने फिर पूछा। तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने चूड़ियां मेरी हथेली पर रख दी।
मैं वो हूँ जो औरतों के आंसुओं को इकट्ठा करती हूँ, उसने धीरे से कहा, और इन आंसुओं से बनाती हूँ ताकत। तू इन चूड़ियों को पहन ले गौरी, फिर देखना कोई तुझे कमज़ोर नहीं कह पाएगा, कोई तुझ पर हाथ नहीं उठा पाएगा। तू खुद अपनी मालकिन बन जाएगी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। अपनी मालकिन? मैं, जिसे आज तक किसी ने इंसान भी नहीं समझा? उसने मेरी हथेली बंद कर दी। चूड़ियाँ मेरे हाथ में थीं, ठंडी, भारी और किसी अनजान वादे से भरी हुई। याद रखना, उसने कहा, जब तू इन्हें पहनेगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, पर एक बार पहनने के बाद उतारना मुश्किल होगा। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वो गायब हो गई, बिल्कुल हवा में घुल गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं वहीं बैठी रह गई, हाथ में चूड़ियाँ लिए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं डर भी रही थी और उत्सुक भी। क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या ये चूड़ियाँ कोई जादुई चीज हैं? मैंने चूड़ियों को अपनी कलाई के पास लाया। वो ठंडी थीं, पर उनकी चमक मुझे बुला रही थी। घर पहुंचकर मैंने चूड़ियाँ अपने पुराने कपड़ों के बीच छुपा दी। रामू घर पर नहीं था, शायद फिर किसी ताड़ी की दुकान पर होगा। मैं चूल्हे पर खाना बना रही थी, पर मेरा मन उन चूड़ियों में अटका हुआ था। रात हुई। रामू नशे में धुत होकर घर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वो लड़खड़ा रहा था। खाना लगा, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने चुपचाप खाना परोस दिया। वो खाने लगा और बीच बीच में मुझे गालियां देता रहा। बेकार औरत, न सही से खाना बना सकती है, न कुछ और कर सकती है। मैं चुप थी, पर आज मेरे अंदर कुछ हलचल हो रही थी। मेरे मन में वो औरत की बातें गूंज रही थीं। तू खुद अपनी मालकिन बन जाएगी। रात जब रामू सो गया, मैं उठी और चुपचाप उन चूड़ियों को निकाला। अंधेरे में भी वो चमक रही थीं। एक अजीब सी लाली थी उनमें, जैसे अंदर से कोई रोशनी आ रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उन चूड़ियों को अपनी कलाई में पहन लिया। जैसे ही वो मेरे हाथ में आईं, मुझे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ठंडक, फिर गर्मी, फिर एक अजीब सा सुकून, जैसे किसी ने मेरी सारी थकान, सारा दर्द एक पल में खींच लिया हो। मैंने अपने हाथों को देखा। चूड़ियाँ मेरी कलाई पर बिल्कुल फिट थीं और उनकी लाली वो और भी गहरी हो गई थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। स्वागत है गौरी, अब तू मेरी बहन है। मैं चौंक गई। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। पर चूड़ियाँ अब मेरी नब्ज के साथ धड़क रही थीं। और उस रात मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या दरवाज़ा खोल दिया है। एक ऐसा दरवाज़ा जो फिर कभी बंद नहीं होगा। आप जानते हैं, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो आपको एकदम से बदल देता है। जैसे आप एक पल में एक इंसान थे और अगले ही पल कुछ और बन गए। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पर ये बदलाव मेरे लिए आशीर्वाद था या अभिशाप, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। जैसे ही मैंने वो चूड़ियाँ पहनी, मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। पहले तो मुझे सिर्फ एक अजीब सी हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी नसों में गुनगुना पानी भर दिया हो। फिर धीरे धीरे वो गर्माहट तेज होने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ रही हो। मैं अपने हाथों को देख रही थी। चूड़ियाँ मेरी कलाई पर चमक रही थीं, लाल, गहरी लाल, खून जैसी लाल, और उनकी चमक वो बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल की धड़कन के साथ जुड़ी हुई हों। तभी फिर से वो आवाज़ आई, धीमी, मीठी और कानों में सीधे उतरती हुई। महसूस कर रही है ना गौरी, ये ताकत, ये नई जिंदगी? मैंने चारों ओर देखा। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। रामू अपनी चारपाई पर खर्राटे ले रहा था, पर वो आवाज़, वो बिल्कुल मेरे कान के पास से आ रही थी। कौन है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। तू जल्द ही जान जाएगी, आवाज़ ने कहा। अभी तो बस अपनी नई ताकत को महसूस कर। और फिर वो आवाज़ चली गई, पर उसकी गूंज मेरे दिमाग में रह गई। मैं वापस लेटने की कोशिश कर रही थी, पर नींद कहाँ आनी थी।
मेरा पूरा शरीर एक अजीब बेचैनी से भर गया था, ऐसी बेचैनी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक अजीब सी चाहत, एक अजीब सी प्यास। रात गहराती जा रही थी। मैं अपनी चटाई पर लेटी थी, पर मेरी आंखें खुली थीं। चूड़ियाँ अब भी चमक रही थीं, हल्की सी पर लगातार, जैसे वो सांस ले रही हों। अचानक कुछ अजीब हुआ। रामू, जो अब तक खर्राटे ले रहा था, अचानक उठा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, पर वो उठकर बैठ गया। फिर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। मैं घबरा गई। उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें अब खुली थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। गौरी, उसने मेरा नाम लिया, पर उसकी आवाज़ में कुछ अलग था। एक अजीब सी मिठास, एक अजीब सी तड़प। वो मेरी ओर बढ़ा। मैं पीछे हटना चाहती थी, पर मेरा शरीर जैसे जम गया हो। वो मेरे पास आया और मेरे हाथ को पकड़ लिया, वही हाथ जिसमें चूड़ियाँ थीं। आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वो गालियाँ नहीं थीं, वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी भूख थी। मैं हैरान थी। रामू ने मुझे कभी खूबसूरत नहीं कहा था, कभी प्यार से नहीं देखा था, पर आज उसकी आंखों में एक पागलपन था। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं डर गई, पर साथ ही मेरे अंदर कुछ और भी जाग रहा था। वो चूड़ियाँ, वो और तेजी से चमकने लगीं। तू देवी जैसी लग रही है, रामू ने मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी सांसें तेज थीं, उसका शरीर कांप रहा था। मैं तुझे पहले कभी ऐसे क्यों नहीं देख पाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा था? क्या ये चूड़ियों का कमाल था? उस रात जो हुआ, वो मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात थी। रामू मुझसे इस तरह लिपटा जैसे मैं उसकी जान हूँ। उसकी आंखों में एक पागल वासना थी, एक अजीब सी भूख जो कभी मिटती ही नहीं थी। वो बार बार मुझे छूता, मुझे देखता और बस मुझ में खोया रहता। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। चूड़ियाँ मेरी कलाई पर तेजी से धड़क रही थीं, और उनकी हर धड़कन के साथ मेरे अंदर एक नया जोश, एक नई ताकत आ रही थी। मैं जो महसूस कर रही थी, वो पहले कभी नहीं किया था। मैं खुद को चाही हुई महसूस कर रही थी। पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, कि मेरी भी कोई अहमियत है। पर जैसे जैसे रात बीतती गई, कुछ अजीब होने लगा। रामू का चेहरा, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज होती गईं, फिर धीमी पड़ने लगीं। उसका शरीर ठंडा होता जा रहा था, पर वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। रामू, मैंने उसका नाम लिया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, पर उनमें वो चमक नहीं थी। वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। मैं घबरा गई। रामू, क्या हुआ तुम्हें? पर वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी ओर देखता रहा, खाली नजरों से, जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। और फिर वो ढेर हो गया, बिल्कुल निर्जीव। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं वहीं बैठी थी, रामू के शरीर के पास। मेरे हाथ कांप रहे थे। चूड़ियाँ अब भी मेरी कलाई पर थीं, पर अब वो शांत थीं। उनकी चमक कम हो गई थी। मैंने डरते डरते रामू को हिलाया। रामू, उठो। पर कोई हलचल नहीं हुई। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी जान निचोड़ ली हो। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। और सबसे डरावनी बात, उसके गले पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज़ गले में अटक गई। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनमें चूड़ियाँ थीं, और तभी मुझे दिखा, बिस्तर पर खून था, हल्के से धब्बे यहाँ वहाँ फैले हुए। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बड़बड़ाई। मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो आवाज़ फिर आई, वही मीठी धीमी आवाज़। तूने नहीं किया गौरी, हमने किया। मैं पलटी, वहाँ कोई नहीं था, पर आवाज़ साफ थी। तू डर मत, ये तो बस शुरुआत है।
तूने महसूस किया ना, कितनी ताकत मिली तुझे, कितना सुख। पर रामू, मेरी आवाज कांप रही थी। वो तो बस एक बलिदान था, आवाज ने कहा। उसने तुझे कभी सम्मान नहीं दिया, उसने तुझे कभी प्यार नहीं किया। पर तूने देखा ना कैसे वो तेरे पैरों में गिर गया, कैसे उसने तुझे देवी की तरह पूजा। मैं सुन्न थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तू अब अकेली नहीं है गौरी, आवाज ने कहा। अब तू हमारी बहन है। हम चूड़ियां, हम तेरी ताकत हैं, और जब तक तू हमें पहनेगी तू किसी से कमजोर नहीं होगी। हर आदमी तेरे पैरों में गिरेगा, हर आदमी तुझे चाहेगा। पर मैंने उसे मारा नहीं, मैं रो रही थी। हमने उसकी जीवन शक्ति ली है, आवाज ने समझाया। वो तुझे चाह रहा था और उस चाह में उसने अपनी सारी ऊर्जा तुझे दे दी। अब वो ऊर्जा तुझ में है। तू महसूस कर रही है ना, कितनी तरोताजा है तू, कितनी ताकतवर। सच था, मैं थकी हुई नहीं थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरी रात आराम किया हो। मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा थी। मैंने चूड़ियों को उतारने की कोशिश की, पर वो हिली ही नहीं, जैसे वो मेरी त्वचा से चिपक गई हों। नहीं गौरी, आवाज ने कहा, अब ये तुझसे अलग नहीं होंगी, ये अब तेरा हिस्सा है, और तू हमारी हो गई है। मैं डर से कांप रही थी। मैंने क्या कर लिया था, किस चीज को अपनाया था? पर एक हिस्सा, मेरा एक हिस्सा उस ताकत को महसूस कर रहा था, उस सम्मान को याद कर रहा था जो रामू ने मुझे दिया था, भले ही सिर्फ एक रात के लिए। दोपहर तक गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रामू की मौत की खबर फैल गई थी। लोग कह रहे थे कि उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। कोई कह रहा था कि शराब की वजह से उसका दम घुट गया। पर गांव की बूढ़ी दादी माँ, वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। जब वो रामू के शरीर को देखने आई तो उसने मेरी कलाई पर वो चूड़ियाँ देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये चूड़ियाँ, ये तूने कहाँ से लाई? उसने मुझसे पूछा। कोई औरत ने दी थी, मैंने हकलाते हुए कहा। दादी माँ ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर था। गौरी, उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुझे कुछ कहूं तो तू मानेगी? मैंने सिर हिलाया। इन चूड़ियों को उतार दे, जला दे, दूर फेंक दे, ये शुभ नहीं है। पर ये तो सिर्फ चूड़ियां हैं, मैंने कहा। नहीं, दादी माँ ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, और ऐसी लाल चूड़ियां ये किसी डायन की देन होती हैं। ये खून मांगती हैं गौरी, पहले तेरे पति का, फिर और किसी का, और आखिर में तेरा खुद का। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इन्हें उतार दे बेटी, दादी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। अभी भी वक्त है। मैंने चूड़ियों को खींचने की कोशिश की, पर वो जैसे मेरी हड्डियों से चिपक गई हों। मैं कितना भी जोर लगाऊं, वो हिलती ही नहीं थीं। ये नहीं उतर रही, मैंने रोते हुए कहा। दादी माँ ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दया थी और डर भी। तो फिर भगवान ही तेरी मदद करे बेटी, उसने कहा, क्योंकि अब तू उनकी हो गई है और वो तुझे जाने नहीं देंगी। वो चली गई और मैं वहीं खड़ी रही, अपनी लाल चूड़ियों को देखते हुए। चूड़ियाँ जो अब धीरे धीरे फिर से चमकने लगी थीं, जैसे वो भूखी हों फिर से। आपने कभी किसी लत के बारे में सुना है? शराब की, जुए की या नशे की? लोग कहते हैं ना कि लत इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। पर मैं आपको बता दूं, सबसे खतरनाक लत वो होती है जो आपको ताकत का एहसास दिलाती है, जो आपको लगता है कि आप कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत हो रहे हैं। और मैं ठीक उसी लत की शिकार हो रही थी। रामू की मौत के बाद 3 दिन बीत गए थे। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ लोग मुझसे हमदर्दी जता रहे थे तो कुछ मुझ पर शक की नज़रों से देख रहे थे। पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ और महसूस कर रही थी। वो 3 दिन, वो मेरी जिंदगी के सबसे अजीब 3 दिन थे। मैं सुबह उठती और खुद को आईने में देखती। मेरा चेहरा वो बदल रहा था। मेरी त्वचा पहले से ज़्यादा चमकदार लग रही थी।
मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और मेरे होंठ वो लाल हो गए थे जैसे मैंने लाली लगाई हो। पर सबसे अजीब बात ये थी कि मुझे रामू की कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, एक आज़ादी का एहसास। और वो चूड़ियाँ, वो हमेशा मेरे साथ थीं। दिन में वो शांत रहती, पर जैसे ही शाम होती वो चमकने लगती, और उनके साथ मेरे अंदर एक बेचैनी जागती, एक अजीब सी प्यास। तीसरी रात थी, मैं घर में अकेली थी, बाहर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं अपनी चारपाई पर बैठी थी और चूड़ियों को देख रही थी। वो फिर से चमक रही थी, धीरे धीरे पर लगातार, जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हों। और फिर वो आवाज़ आई, भूख लगी है ना गौरी? मैं चौंकी नहीं, अब मैं इस आवाज़ की आदी हो चुकी थी। क्या भूख? मैंने पूछा। वही जो तूने उस रात महसूस की थी, आवाज़ ने कहा। वो ताकत, वो सम्मान, वो एहसास कि तू किसी से कम नहीं है। मैं चुप रही, पर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि आवाज़ सच कह रही थी। मैं वो एहसास चाहती थी फिर से। पर मैं किसी को नहीं मारना चाहती, मैंने धीरे से कहा। आवाज़ हंसी, एक मीठी पर ठंडी हंसी। तू नहीं मारती गौरी, हम लेते हैं बस उतना ही जितना हमें चाहिए, और बदले में तुझे मिलती है ताकत, खूबसूरती और वो सब कुछ जो तू हमेशा चाहती थी। पर रामू, मैंने कहा। रामू कमज़ोर था, शराबी था, उसकी जीवन शक्ति वैसे भी ख़त्म हो रही थी। हमने बस उसे थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया। पर अब तू चुन सकती है, तू तय कर सकती है कि किसकी ऊर्जा चाहिए तुझे। मेरे मन में कई सवाल थे, पर एक अजीब जिज्ञासा भी थी। और अगर मैं नहीं पहनूं, अगर मैं ये चूड़ियाँ नहीं चाहती? आवाज़ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली। इस बार उसमें कोई मिठास नहीं थी। तू पहन चुकी है गौरी, अब ये तेरा हिस्सा हैं, और अगर तू इनका इस्तेमाल नहीं करेगी तो ये तुझे खुद खा जाएगी, समझी? हमें ऊर्जा चाहिए, किसी और की या फिर तेरी। चुनाव तेरा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फंस गई थी एक ऐसे जाल में जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसी रात करीब आधी रात के समय मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं डर गई, इतनी रात को कौन हो सकता था? मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर गांव का एक आदमी खड़ा था, मोहन। वो अक्सर रामू के साथ ताड़ी पीने जाता था। गौरी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं बस देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो मुझे देख रहा था, ऐसे जैसे वो मुझे पहली बार देख रहा हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, चूड़ियाँ तेजी से चमक रही थीं और उनकी चमक का असर मोहन पर हो रहा था। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करने लगी। पर मोहन ने दरवाज़ा रोक लिया। वो अंदर घुस आया। गौरी, तू बहुत बदल गई है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वही वासना थी जो रामू की आवाज़ में थी। पहले मैंने तुझे कभी ऐसे नहीं देखा। तू किसी देवी जैसी लग रही है। मैं पीछे हटना चाहती थी, पर मेरे पैर जम गए। चूड़ियाँ अब इतनी तेज चमक रही थीं कि पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया था। मोहन, तुम्हें जाना चाहिए, मैंने कहा। नहीं, उसने कहा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तू मुझे अपनी ओर खींच रही है। और सच में मैं कुछ कर रही थी। चूड़ियाँ, वो मोहन को मेरी ओर खींच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे मेरे पास ला रहा हो। तभी वो आवाज़ फिर आई, सिर्फ मेरे कानों में। ले गौरी, ये तेरा है, तेरी ताकत, तेरा अधिकार। नहीं, मैंने धीरे से कहा, अगर तू नहीं लेगी तो हम तुझे ले लेंगे। चुन गौरी, अभी चुन। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई। एक हिस्सा मोहन को भगाना चाहता था, पर दूसरा हिस्सा उस ताकत को चाह रहा था, उस एहसास को जो रामू की मौत के बाद मुझे मिला था। और फिर मैंने हार मान ली। मैंने मोहन की ओर देखा, चूड़ियाँ और तेज चमकी, और मोहन मेरे पैरों में गिर पड़ा। तुम मेरी मालकिन हो,
उसने कहा। मैं तुम्हारा दास हूं। उस रात जो हुआ वो पहली रात से भी ज्यादा तीव्र था। मोहन पागलों की तरह मेरे पीछे भाग रहा था, मुझे छूना चाहता था, मुझे अपनाना चाहता था, और मैं उस पूरे अनुभव को महसूस कर रही थी। वो ताकत, वो सम्मान, वो नशा। पर सुबह जब मैं उठी, मोहन का शरीर फर्श पर पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामू का था, सिकुड़ा हुआ, पीला और निर्जीव। मैं उसके शरीर को देखती रही। मुझे डर नहीं लग रहा था, सिर्फ एक खालीपन था और उसके साथ एक अजीब सी तृप्ति। अच्छा लगा ना? आवाज ने पूछा। मैं चुप रही। झूठ मत बोल गौरी, तूने महसूस किया, तूने उस ताकत को महसूस किया। अब तू जानती है कि असली औरत कैसी होती है। कमजोर नहीं, ताकतवर, डब्बू नहीं, मालकिन। पर मैंने एक और इंसान को मार दिया, मैंने कहा। तूने नहीं मारा, आवाज ने कहा। हमने लिया जो हमारा हक था और तूने पाया जो तेरा हक है। अब तू हमारी पूरी तरह से हो गई है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती थी कि आवाज सच कह रही थी। मैं बदल चुकी थी और ये बदलाव, ये अब पीछे नहीं हो सकता था। मैंने मोहन के शरीर को बाहर खींच कर ले जाया, गांव से दूर जंगल में, और वहां उसे छुपा दिया। फिर घर आकर सब कुछ साफ किया। पर जब मैं आईने में देखी तो मैं चौंक गई। मेरा चेहरा वो और भी ज्यादा बदल गया था। मेरी त्वचा अब चमक रही थी, मेरी आंखें गहरी काली हो गई थीं और मेरे होंठ वो खून जैसे लाल हो गए थे। मैं खूबसूरत लग रही थी, पर एक डरावनी खूबसूरती। अगले कुछ दिनों में गांव में अफरा तफरी मच गई। मोहन गायब था। लोग उसे ढूंढ रहे थे। कुछ कह रहे थे कि वो भाग गया, कुछ कह रहे थे कि उसे कुछ हो गया, पर किसी को शक नहीं था मुझ पर, क्योंकि मैं तो एक बेचारी विधवा थी ना, कमजोर, असहाय। हालांकि दादी माँ वो मुझे अजीब नजरों से देखती थी। एक दिन उसने मुझे रोका। गौरी, उसने कहा, मोहन के गायब होने के बारे में तुझे कुछ पता है? नहीं दादी माँ, मैंने कहा, मुझे कैसे पता होगा? उसने मेरी कलाई पर चूड़ियों को देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। तूने उन्हें अभी तक उतारा नहीं? ये नहीं उतर रही, मैंने कहा। या फिर तू उतारना नहीं चाहती? उसने पूछा। मैं चुप रह गई। दादी माँ ने एक लंबी सांस ली। गौरी, मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, जो रास्ते पर तू चल रही है वो तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। आज नहीं तो कल, पर ये चूड़ियाँ तुझे खुद खा जाएगी। मैं संभाल लूंगी, मैंने कहा। नहीं, तू नहीं संभाल पाएगी, दादी माँ ने कहा, क्योंकि अब तू उनकी लत की शिकार हो चुकी है। तुझे उस ताकत की आदत हो गई है और जल्द ही तू खुद एक चुड़ैल बन जाएगी। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं वापस घर चली आई। पर उस रात जब मैं अकेली थी, मुझे दादी माँ की बात याद आई। क्या मैं सच में लत की शिकार हो गई थी? क्या मैं बदल रही थी? मैंने आईने में देखा। मेरा चेहरा वो अब बिल्कुल अलग था। मैं पहचान में नहीं आ रही थी और तभी मुझे समझ आया, मैं सिर्फ ताकत की लत की शिकार नहीं हो रही थी। मैं खुद एक राक्षस बन रही थी। चूड़ियाँ चमकी और एक मीठी हंसी मेरे कानों में गूंजी। अब तू समझी गौरी, अब तू हमारी हो पूरी तरह से। और मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सच ये था कि मेरा एक हिस्सा इस बदलाव को चाह रहा था, और वही सबसे डरावनी बात थी। आपने कभी सोचा है कि इंसान और राक्षस में क्या फर्क होता है? लोग कहते हैं कि राक्षस वो होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, पर मैं आपको बताती हूँ, असली राक्षस वो होता है जो नुकसान पहुंचाते हुए भी खुशी महसूस करता है। और मैं धीरे धीरे वही बनती जा रही थी। मोहन की मौत के बाद 1 हफ्ता बीत चुका था। गांव में अब मेरे बारे में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। कुछ औरतें मुझसे दूर रहने लगी थीं, पर मर्द मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, जैसे मैं कोई मंत्रमुग्ध कर देने वाली जादूगरनी हूँ। और सच तो ये था कि मैं थी भी। हर रात जब मैं गांव के रास्ते से गुजरती तो मर्द मुझे घूरते रहते।
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और मैं उस नज़र को महसूस करती, उससे खुश होती, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं कोई हूँ, कि मेरी कोई ताकत है। चूड़ियाँ अब मेरी त्वचा का हिस्सा बन चुकी थीं। कभी कभी मुझे लगता जैसे वो मेरी नसों में दौड़ रही हैं, मेरे खून में घुली हुई हैं, और उनकी आवाज़ वो अब हमेशा मेरे साथ रहती थी। कभी फुसफुसाती, कभी हंसती, कभी आदेश देती। तू बदल रही है गौरी, आवाज़ ने एक रात कहा। तू अब वो गरीब कमज़ोर औरत नहीं रही, तू अब एक रानी है, एक शक्तिशाली औरत। पर मैंने 2 लोगों को मार दिया, मैंने कहा। मारा नहीं, मुक्त किया, आवाज़ ने कहा। उन्होंने अपनी जीवन शक्ति तुझे दी, अब वो ऊर्जा तुझ में है, तू उनसे ज़्यादा जिंदा है। और सच में मैं जिंदा महसूस कर रही थी, पहले से कहीं ज़्यादा। एक शाम मैं कुएं पर पानी भरने गई। वहाँ गांव की कुछ औरतें इकट्ठी थीं। मुझे देखते ही वो चुप हो गईं, फिर धीरे धीरे एक एक करके चली गईं। सिर्फ एक औरत रुकी, सरला। वो गांव की सबसे समझदार औरतों में से एक थी। गौरी, उसने धीरे से कहा, क्या तू ठीक है? मैंने उसकी ओर देखा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से कहीं ज़्यादा। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा। तू बहुत बदल गई है। तेरी त्वचा, तेरी आँखें, सब कुछ अलग है। शायद दुख से छुटकारा मिलने के बाद ऐसा होता है, मैंने कहा, या फिर किसी श्राप के बाद, सरला ने धीरे से कहा। गौरी, गांव में बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तू कोई चुड़ैल बन रही है। मैं हंस पड़ी। मेरी हंसी इतनी तेज थी कि सरला डर गई। चुड़ैल? मैंने कहा। लोगों को बस बहाने चाहिए। एक औरत अगर कमज़ोर है तो बेचारी, और अगर मजबूत है तो चुड़ैल। पर रामू की मौत और फिर मोहन का गायब होना, सरला ने कहा। मैं उसके पास गई। चूड़ियाँ चमकने लगीं। सरला, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। और हाँ, दूसरों को भी बता देना कि गौरी अब वो नहीं रही जिसे तुम लोग जानते थे। सरला ने मेरी कलाई पर चूड़ियों को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। भगवान तुझे बचाए गौरी, उसने कहा, और भागती हुई वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ी रही, मुस्कुराती हुई, क्योंकि मुझे अब डर नहीं लग रहा था, मुझे ताकत महसूस हो रही थी। उस रात फिर कोई मेरे दरवाजे पर आया। इस बार गांव का सरपंच का बेटा था, विक्रम। वो हमेशा से घमंडी और अकड़ू था। गांव की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। मैंने दरवाज़ा खोला। क्या चाहिए? मैंने पूछा। उसकी आंखों में वही चमक थी। चूड़ियों का जादू काम कर रहा था। गौरी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? तू बहुत खूबसूरत हो गई है, उसने कहा। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, पर अब मैं समझ गई। चूड़ियाँ उसे मेरी ओर खींच रही थीं, और इस बार मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि विक्रम वो आदमी था जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, जिसने उनका शोषण किया था। और आज उसकी बारी थी। अंदर आ जाओ, मैंने कहा। चूड़ियाँ तेजी से चमकने लगीं, और विक्रम वो जैसे सम्मोहित होकर अंदर आ गया। उस रात मैंने पहली बार अपनी ताकत को पूरी तरह महसूस किया। मैं देख सकती थी कि विक्रम पूरी तरह मेरे वश में है। वो मेरे हर इशारे पर नाच रहा था, मेरे हर शब्द को सुन रहा था, और मैं उस पावर को एंजॉय कर रही थी। तुम जानते हो ना विक्रम, मैंने कहा, तुमने कितनी लड़कियों को तकलीफ दी है। वो बस मुझे देखता रहा, जवाब नहीं दिया। आज तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी, मैंने कहा। और फिर वही हुआ जो पिछली 2 रातों में हुआ था। पर इस बार ये सिर्फ चूड़ियों का काम नहीं था, ये मेरी इच्छा भी थी। मैं चाहती थी कि विक्रम की ताकत खत्म हो, कि उसकी घमंड टूट जाए। सुबह जब मैं उठी तो विक्रम का शरीर फर्श पर पड़ा था। पर ही इस बार मुझे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। अच्छा लगा ना? आवाज़ ने पूछा। हाँ, मैंने पहली बार स्वीकार किया। बहुत अच्छा लगा।
आवाज़ हंसी। अब तू पूरी तरह हमारी हो गई है गौरी। अब तू जानती है कि असली ताकत क्या होती है। अब तू कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। और सच में मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। विक्रम के गायब होने से गांव में तहलका मच गया। सरपंच ने हर घर की तलाशी करवाई। लोग चारों ओर उसे ढूंढ रहे थे, पर किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने उसके शरीर को भी जंगल में छुपा दिया था। पर इस बार दादी माँ ने मुझे देख लिया था। वो सुबह सुबह जंगल से जड़ी बूटी लेने गई थी और उसने मुझे देख लिया, मुझे और विक्रम के शरीर को। मैं जान गई थी कि मैं पकड़ी गई हूँ, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। दादी माँ मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी, तूने ये क्या कर दिया? उसने कहा। जो करना था, मैंने शांति से कहा। तू सच में चुड़ैल बन गई है। दादी माँ रो रही थी। मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी, पर तूने नहीं सुनी। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है दादी माँ, मैंने कहा। पहली बार मैं आजाद हूं। पहली बार मुझे ताकत महसूस हो रही है। ये ताकत नहीं है गौरी, दादी माँ ने कहा। ये श्राप है और जल्द ही ये तुझे भी खा जाएगा। मैं हंसी। दादी माँ, अगर तुम किसी को बताओगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम जानती हो क्या होगा। दादी माँ कांप गई। वो समझ गई थी कि मैं धमकी दे रही थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, उसने कहा। पर एक दिन तू खुद इस श्राप से छुटकारा पाना चाहेगी, और उस दिन मुझे याद करना। वो वहाँ से चली गई और मैं विक्रम के शरीर को मिट्टी में दबाती रही। अगले कुछ हफ्तों में मेरा बदलाव पूरा हो गया। अब मैं वो गौरी नहीं थी जो कभी गरीबी में जीती थी। मेरी त्वचा अब हमेशा चमकती रहती थी। मेरी आंखें गहरी काली हो गई थीं, इतनी गहरी कि लोग उनमें देखने से डरते थे। मेरे बाल घने और लंबे हो गए थे, और मेरे होंठ वो खून जैसे लाल थे। गांव के लोग अब मुझसे डरने लगे थे। औरतें तो मुझसे दूर ही रहती थीं, पर मर्द अब भी मुझे घूरते थे। पर अब उनकी नज़रों में सिर्फ वासना नहीं, डर भी था। मैं रात में गांव के रास्तों पर घूमती। मेरी लाल साड़ी हवा में लहराती और चूड़ियाँ चमकती रहती। लोग अपने घरों के अंदर छुप जाते, दरवाजे बंद कर लेते, पर हर रात कोई न कोई मेरे दरवाजे पर आता। चूड़ियों का जादू उन्हें खींच लाता, और फिर वही होता। सुबह तक उनका शरीर निर्जीव हो जाता, और मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाती। 1 महीने में मैंने 5 और आदमियों को ख़त्म कर दिया। गांव में अब खुला डर था। लोग कहने लगे कि एक चुड़ैल गांव में आ गई है, कि रात में कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर किसी को नहीं पता था कि वो चुड़ैल मैं थी, वो गौरी जो कभी इतनी कमज़ोर थी कि किसी ने उसकी परवाह नहीं की। मैं अब रानी बन गई थी, डर की रानी, रात की रानी। और मुझे ये पसंद था। एक रात मैं आईने के सामने खड़ी थी, मेरा प्रतिबिंब देख रही थी। देख, आवाज़ ने कहा, कितनी खूबसूरत हो गई है तू, कितनी ताकतवर। हाँ, मैंने कहा, पर ये सब कब तक चलेगा? जब तक तू चाहेगी, आवाज़ ने कहा। हम तुझे अमर बना सकते हैं। तू हमेशा ऐसी ही रह सकती है, जवान, खूबसूरत, ताकतवर। और इसकी कीमत? मैंने पूछा। बस कभी कभी किसी की जीवन शक्ति, ज्यादा नहीं, महीने में 1-2 बार, और बदले में अनंत जिंदगी। मैं सोचने लगी, क्या मैं ये चाहती थी? क्या मैं हमेशा के लिए ये बनना चाहती थी? और तभी मुझे अपना पुराना चेहरा याद आया। वो गौरी जो रोज मार खाती थी, जो गरीबी में जीती थी, जिसे किसी ने प्यार नहीं किया। हाँ, मैंने कहा, मैं ये चाहती हूँ। आवाज़ खुशी से हंसी। तो फिर स्वागत है हमारी बिरादरी में गौरी। अब तू हमारी बहन है, अब तू एक पिशाचिनी है। चूड़ियाँ अचानक तेजी से चमकने लगीं, और मुझे एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई, जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही हो। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं निकली, बस दर्द, इतना दर्द कि मैं गिर पड़ी। और फिर सब कुछ शांत हो गया।
जब मैं उठी तो मैं बदल चुकी थी पूरी तरह से। मैं अब गौरी नहीं थी, मैं कुछ और बन गई थी, कुछ ऐसा जो न इंसान था न भूत, कुछ बीच का, कुछ डरावना। मैं अब एक पिशाचिनी बन गई थी और मेरी असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। पिशाचिनी बनने के बाद पहले कुछ महीने तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे ताकतवर औरत बन गई हूँ। मैं जो चाहती वो मुझे मिल जाता, जिसे चाहती वो मेरे पैरों में आ गिरता। मैंने अपने गांव को छोड़ दिया और दूसरे गांवों में घूमने लगी। हर जगह वही करती, रात को निकलती, किसी को अपने जाल में फंसाती और सुबह तक उसकी जीवन शक्ति खत्म कर देती। मैं अमर हो गई थी, मेरी उम्र रुक गई थी। साल बीतते गए पर मैं वैसी की वैसी रही, जवान, खूबसूरत और खतरनाक। पर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कुछ गलत है। एक दिन या शायद रात, क्योंकि अब दिन और रात में फ़र्क नहीं रह गया था, मैं एक नदी के किनारे बैठी थी, पानी में अपना प्रतिबिंब देख रही थी और तभी मुझे दिखा मेरा प्रतिबिंब। वो अलग था। पानी में मैं वो नहीं दिख रही थी जो मैं सोचती थी कि मैं हूँ। वहाँ एक भयानक चेहरा था, सूखी त्वचा, काली आंखें और खून से सने होंठ, जैसे कोई लाश चल फिर रही हो। मैं चौंक गई। मैंने अपने हाथों को देखा, वो तो सामान्य लग रहे थे, पर पानी में सच्चाई दिख रही थी। क्या हो रहा है? मैंने आवाज से पूछा। आवाज हंसी। तू अपनी असलियत देख रही है गौरी, तू खूबसूरत नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है जो हम दिखाते हैं। असल में तू एक जीती जागती लाश है। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, तुमने कहा था कि मैं हमेशा जवान और खूबसूरत रहूंगी। तू रहेगी, आवाज ने कहा, दूसरों की नज़र में। पर सच तो सच है गौरी, तू मर चुकी है। तेरी आत्मा उस रात निकल गई थी। अब तू बस एक खाली शरीर है जिसे हम चला रहे हैं। मैं सन्न रह गई। मैं मर चुकी थी, पर मैं महसूस करती हूँ, मैंने कहा। मैं सोचती हूँ, वो सब भ्रम है, आवाज़ ने कहा। हम तुझे महसूस करवाते हैं, हम तुझे सोचने देते हैं, पर तू अब हमारी कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं रोना चाहती थी पर आंसू नहीं आए, क्योंकि मरे हुए लोग रोते नहीं। उसके बाद मुझे और भी बहुत सी बातें समझ आईं। मुझे याद आया कि पिछले कई महीनों से मुझे न भूख लगती थी न नींद आती थी। मुझे ठंड या गर्मी का एहसास नहीं होता था। मैं बस चलती रहती थी रात दिन। और सबसे डरावनी बात, मुझे अपने पुराने जीवन की यादें धुंधली पड़ती जा रही थीं। मुझे अपने माँ बाप के चेहरे याद नहीं थे, मुझे अपना गांव याद नहीं था। मुझे सिर्फ खून की प्यास याद थी, जीवन शक्ति की भूख याद थी। मैं एक राक्षस बन गई थी, एक असली राक्षस। और सबसे बुरी बात ये थी कि अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। चूड़ियाँ मेरी हड्डियों में घुस चुकी थीं, वो अब मुझसे अलग नहीं हो सकती थीं। एक रात या शायद सैकड़ों रातों के बाद मुझे समय का कोई हिसाब नहीं रहा था। मैं फिर से अपने पुराने गांव पहुंची। गांव बदल गया था, नए घर बन गए थे, नए लोग आ गए थे, पर कुछ चीज़ें वैसी ही थीं। मैं उस जगह पर गई जहां मेरा पुराना घर था। वो अब खंडहर बन चुका था, किसी ने उसे छुआ नहीं था। लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहते हैं। मैं अंदर गई, वहाँ धूल थी, मकड़ी के जाले थे, पर मुझे अपना पुराना जीवन याद आने लगा। वो चूल्हा जहाँ मैं रोज़ खाना बनाती थी, वो चारपाई जहाँ रामू सोता था, वो कोना जहाँ मैं रोती थी। और तभी मुझे दिखा एक पुराना टूटा हुआ आईना। मैं उसके पास गई और अपने आप को देखा। इस बार कोई भ्रम नहीं था, मैं अपनी असलियत देख रही थी। एक भयानक चेहरा, सूखी फटी हुई त्वचा, गहरी खोखली आंखें और होंठ। वो खून से लाल थे, पर एक मरे हुए इंसान के खून से। मैं वाकई एक लाश थी, एक चलती फिरती लाश। क्या तुझे अब समझ आया? आवाज ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, मैं मर चुकी हूं। तू उस दिन मर गई थी,
जब तूने हमें स्वीकार किया था, आवाज ने कहा। तू उस दिन मर गई थी जब तूने अपनी पहली बलि दी थी। अब तू बस एक माध्यम है, हमारे लिए इस दुनिया में रहने का माध्यम। मुझे गुस्सा आया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि मुझे ताकत मिलेगी, और मिली ना, आवाज ने कहा। तू ताकतवर है, तू अमर है, बस तू जिंदा नहीं है। उस रात मुझे दादी माँ याद आई। उसने मुझे चेताया था। उसने कहा था कि एक दिन मैं इस श्राप से छुटकारा पाना चाहूंगी। मैं उसके घर गई। वो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और वो बिस्तर पर पड़ी थी। मैं उसके पास गई। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दया थी। गौरी, उसने धीरे से कहा, तू आखिर आ ही गई। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे बचाओ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। दादी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे पर उनमें गर्माहट थी, वो गर्माहट जो जिंदा लोगों में होती है। बेटी, उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तू जो बन गई है उससे वापस नहीं आ सकती। पर कोई रास्ता तो होगा। मैं रो रही थी, हालांकि आंसू नहीं आ रहे थे। एक ही रास्ता है, दादी माँ ने कहा। तुझे खुद को ख़त्म करना होगा, पर वो भी आसान नहीं है। तुझे उस औरत को ढूंढना होगा जिसने तुझे ये चूड़ियाँ दी। वही तुझे मुक्त कर सकती है। पर वो कौन है? मैंने पूछा। वो पहली पिशाचिनी है, दादी माँ ने कहा। सदियों पहले एक औरत थी जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसे जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा इतनी क्रोधित थी कि उसने खुद को एक पिशाचिनी में बदल लिया, और तब से वो दूसरी औरतों को अपने जैसा बनाती आ रही है। तू उसकी एक और शिकार है। मुझे सब कुछ समझ आ गया। वो लाल साड़ी वाली औरत, वो पहली पिशाचिनी थी। मैं उसे कैसे ढूंढूं? मैंने पूछा। वो तुझे खुद मिलेगी, दादी माँ ने कहा। जब तू सच में मुक्ति चाहेगी तो वो आएगी। पर याद रखना गौरी, मुक्ति की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके बाद दादी माँ ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें धीमी होती गईं और फिर वो चली गई। मैं वहीं बैठी रही, उसके ठंडे हाथ को पकड़े हुए। मुझे रोना था, पर मैं रो नहीं सकती थी, क्योंकि मरे हुए लोग रोते नहीं। उसके बाद कई साल बीत गए। मैं अलग अलग जगहों पर गई, कभी गांवों में, कभी शहरों में। हर जगह वही करती। रात को निकलती, किसी को फंसाती और उसकी जीवन शक्ति ले लेती। पर अब मुझे कोई खुशी नहीं मिलती थी। सिर्फ एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो कभी भरता नहीं था। मैं अब समझ गई थी कि मैं श्रापित हूँ, हमेशा के लिए। मैं न जी सकती हूँ, न मर सकती हूँ। बस यूं ही भटकती रहूंगी सदियों तक। और एक दिन वो आई, वो लाल साड़ी वाली औरत, वो पहली पिशाचिनी। मैं एक सुनसान मंदिर में थी। रात का समय था और अचानक उसने मुझे आवाज़ दी, गौरी। मैंने पलटकर देखा। वो वहीं खड़ी थी, वैसी ही जैसी उस दिन थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। तुम? मैंने कहा। वो मुस्कुराई। हाँ, मैं, तेरी बनाने वाली। क्यों? मैंने पूछा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्योंकि मैं अकेली थी, सदियों से अकेली। मुझे अपनी बहनों की ज़रूरत थी। ऐसी औरतें जो मेरी तरह हों, जो दुनिया के दर्द को समझती हों। पर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैंने कहा। नहीं, उसने कहा, मैंने तुझे मुक्त किया। तू अब किसी के अधीन नहीं है। तू ताकतवर है। पर मैं मर चुकी हूं, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं एक लाश हूं। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दुख था। हाँ, उसने कहा, और मैं भी। हम सब मरे हुए हैं गौरी। हम सिर्फ अपने दर्द को जिंदा रखे हुए हैं। मैंने पूछा, क्या कोई रास्ता है मुक्ति का? उसने सिर हिलाया। हाँ, पर उसके लिए तुझे सब कुछ छोड़ना होगा। ये चूड़ियाँ, ये ताकत, ये अमृता, सब कुछ। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। उसने मेरे हाथ को पकड़ा। तो फिर तुझे आग में जाना होगा।
वैसे ही जैसे मैं गई थी तभी ये श्राप टूटेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। और तुम क्यों नहीं जाती? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे अभी और बहनों की ज़रूरत है, और शायद एक दिन हम सब साथ जाएंगे। और अब मैं यहाँ हूँ। मैं अब किसी गांव में नहीं रहती। मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ औरतें अधूरी हैं, जहाँ पति बेवफा हैं, जहाँ किसी के दिल में दर्द है जो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं अब भी रात में निकलती हूँ, धीरे से, लाल साड़ी में, चूड़ियाँ खनकाती हुई। और जब मुझे कोई ऐसी औरत दिखती है जो टूट चुकी है, जो हार मान चुकी है, तो मैं उसके पास जाती हूँ। इन लाल चूड़ियों को पहन ले, मैं कहती हूँ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर वो पहन लेती है तो वो मेरी बहन बन जाती है। एक और पिशाचिनी। लोग कहते हैं अगर कहीं चूड़ियों की धीमी खनक सुनाई दे और हवा में गंधक की गंध आए तो समझो गौरी की लाल चूड़ियाँ पास हैं, क्योंकि मैं अब औरत नहीं रही, मैं अब इंसान नहीं रही। मैं वो प्यास हूँ जो खून से बुझती है, मैं वो दर्द हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होता, मैं वो श्राप हूँ जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और मैं अभी भी मुक्ति की तलाश में हूँ, पर जब तक वो मुक्ति मिलेगी तब तक मैं यहीं रहूँगी। रात की रानी, लाल चूड़ियों वाली। तो अगर कभी रात में तुम्हें कोई सुंदर औरत मिले, लाल साड़ी में, लाल चूड़ियाँ पहने, तो ध्यान से देखना, उसकी आंखों में झांकना। अगर वहाँ खालीपन दिखे, अगर वहाँ मौत की छाया दिखे, तो समझ जाना वो मैं हूँ, गौरी, तुम्हारी लाल मौत। और अगर तुम औरत हो और तुम्हारे दिल में दर्द है तो सावधान रहना, क्योंकि मैं आऊँगी और मैं तुम्हें चूड़ियाँ दूंगी, लाल चूड़ियाँ, तुम्हारी लाल मौत की चूड़ियाँ।